हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं लेकर आई हूँ दाल मखनी की रेसिपी। साथ में हम बनाएंगे बटर नान और जीरा राइस। इन तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही लाजवाब होता है, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में। तो शुरू करते हैं इसे बनाना। तो यहाँ पे मैंने मूंग दाल ले लिया है और उड़द दाल है, काला वाला उड़द दाल है। ये तो दोनों ही साबुत दालें हैं। और थोड़ा सा हमने यहाँ पे राजमा लिया है। तो 1 कप हमने भिगोया था मूंग दाल साबुत वाला, और साबुत वाला उड़द दाल भिगाया था 1 कप। और थोड़ा सा राजमा भी हमने भिगो के लिया है। तो हम इन तीनों से ही दाल मखनी बनाएंगे। आप चाहे तो केवल उड़द दाल से भी बना सकते हो। और मैंने यहाँ पे मूंग दाल को भी लिया है उसी के बराबर। और मैंने इन तीनों को ओवरनाइट के लिए भिगो के रख दिया था और ये अच्छी तरह से फूल चुका है। तो अब इन तीनों को अच्छी तरह से धुलने के बाद हम कुकर में ले लेंगे और उसमें डाल लेते हैं 3 गिलास लगभग पानी। पानी थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे क्योंकि समय लगता है इसे पकाने में। उड़द दाल जल्दी गलता नहीं है, तो इसलिए हमें इसे 4 से 5 सीटी लगाने होंगे, क्योंकि अच्छी तरह से जब तक दाल गलेंगे नहीं तब तक बढ़िया दाल मखनी बनके तैयार नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने डाला है 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है और आधा चम्मच हमने हींग डाला है। तो हींग यहाँ पे जरूर इस दाल में डालिए, जिससे कि डाइजेशन अच्छी तरह से होगा और बढ़िया स्वाद भी आता है दाल मखनी में। तो इस तरह से सभी चीज़ें डालने के बाद इसे हम चम्मच से चलाते हुए मिला लेंगे और उसके बाद इसे कवर करके हम इसे पका लेंगे। यानी कि 4 से 5 सीटी हम लगाएंगे ताकि अच्छी तरह से ये दाल जो है गल जाए, क्योंकि उड़द दाल गलने में थोड़ा समय लगता है। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया है और दाल को पकने के लिए रख दिया है। तो उधर दाल जब तक पक रहा है, इधर हम तब तक डो लगा लेते हैं नान बनाने के लिए। बटर नान तैयार करेंगे। तो 1 कटोरी हमने यहाँ पे मैदा लिया है, 1 चम्मच यहाँ पे चीनी डाल लेते हैं। साथ ही हम डालेंगे इसमें आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच यहाँ पे इनो पाउडर का यूज हमने कर लिया है। इनो पाउडर की जगह बेकिंग सोडा भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। साथ ही हमने आधा कटोरी यहाँ पे दही डाला है। तो दही बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं लीजिए। तो इस तरह से हमें मीडियम सॉफ्ट डो तैयार करना है। इन सभी को मिलाते हुए आप चाहे तो यहाँ पे 1 से 2 चम्मच यहाँ पे ऑयल भी डाल के डो को तैयार कर सकते हो। तो डो को हमें मीडियम सॉफ्ट डो तैयार करना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखेंगे और न बहुत ज़्यादा टाइट ही। तो इस तरह से हम इसका डो तैयार कर लेते हैं। डो तैयार करने के बाद हम इसे ढक के रखेंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इसका डो तैयार कर लिया है। साथ में हम बनाएंगे जीरा राइस। इधर कुकर भी हमारी सीटी दे चुका है, लगभग 5 सीटी हमने यहाँ पे लगाया है दाल को गलाने के लिए। और ये देखिए चावल भी चुन के आ चुके हैं। सासू माँ ने हमें चावल साफ करके दिया है। और आपको दिखाते हैं कि दाल हमारी अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो चुकी है, गल चुका है, बहुत बढ़िया से गला है ये। साथ ही राजमा भी गल ही चुका है। तो इस तरह से हमें अच्छी तरह से दाल को गला लेना है। उसके बाद इसे हमें मैश करना है। पोटैटो मैशर से मैश करिए या फिर मथनी से, किसी भी चीज़ से इसे मथ लीजिए अच्छी तरह से, ये और भी बढ़िया से ये मैश हो जाएगा। तो इस तरह से हमने उसे मैश करने के बाद दूसरा कढ़ाई ले लिया है और गैस ऑन करके उस पर रख लिया है। इसमें लगभग 2 चम्मच हम बटर डालेंगे। बटर की जगह आप प्लेन देसी घी का भी यहाँ पे यूज कर सकते हो आप। मैंने यहाँ पे दोनों ही डाला है, लगभग 1 चम्मच बटर डाला है और 1 चम्मच देसी घी का यूज किया है। साथ ही हमने यहाँ पे चॉप किया हुआ अदरक डाला है, चॉप किया हुआ लहसुन भी डाला है और अच्छी तरह से इन दोनों को ब्राउन होने तक भून लेना है। यहाँ पे 1 चम्मच हमने जीरा का भी यूज कर लिया है। तो जीरा अगर पसंद हो दाल मखनी में डालना तो आप ज़रूर डाल लीजिए। और वैसे रेस्टोरेंट में कहीं कहीं पड़ता है जीरा और कहीं कहीं नहीं भी डाला जाता है, लेकिन मुझे पसंद है जीरा डालना, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 चम्मच जीरा का यूज किया। साथ में यहाँ पे हमने 4 से 5 टमाटर ले लिया था। और टमाटर इसमें जहाँ तक हो सके लाल डालिएगा, पीस के हमें पेस्ट तैयार करके इसमें डालना है। और अब डाल लेते हैं यहाँ पे 1 चम्मच हमने हल्दी पाउडर डाला है। साथ ही स्वाद अनुसार नमक यहाँ पे यूज कर लेंगे। और इस तरह से मिलाते हुए हमें टमाटर को अच्छी तरह से पका लेना है। तो टमाटर इसमें ज़्यादा ही डालिए तो ही ज़्यादा टेस्ट अच्छा आएगा दाल मखनी का। तो इस तरह से ढकने के बाद हमने इसे पका लिया है। टमाटर से तेल भी रिलीज हो रहा है, आप देख सकते हो। तो यहीं पे हम ले लेते हैं आधा चम्मच के लगभग कसूरी मेथी। इसे भी हम इसमें डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हमने लिया है कसूरी मेथी, लगभग आधा चम्मच मान के चलिए। तो यहाँ पे हमने डाला है इसको। और अब इनको बढ़िया से भूनने के बाद इसमें दाल को हम डाल देते हैं और उसके बाद हम इसे पकाएंगे बढ़िया से।
तो इस तरह से मिलाते हुए हमें इसे चला लेना है। तो टमाटर यहाँ पे लाल वाला डालिए, जहाँ तक हो सके। अच्छा कलर आएगा दाल मखनी में, क्योंकि दाल जो होता है उड़द का दाल काला होता है, तो इससे दाल का कलर थोड़ा सा देखने में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए यहाँ पे लाल टमाटर का यूज आप जरूर करिए पीस के। और यहाँ पे हमने डाल लिया है आधा कटोरी फ्रेश क्रीम। फ्रेश क्रीम जो रेडीमेड आता है मैंने वही यूज किया है यहाँ पे। आप चाहे तो घर का मलाई जो ताज़ा हो, दूध की मलाई, आप उसे फेंट कर इसमें डाल सकते हो, उससे भी टेस्ट और फ्लेवर वही आएगा जो फ्रेश क्रीम डालने से आता है दाल मखनी में। तो इस तरह से आप देख सकते हो दाल मखनी हमारी अच्छी तरह से पक रही है और गाढ़ी भी हो चुकी है। तो हमारा दाल मखनी ये तैयार है। इसमें डाल देते हैं 2 से 3 चम्मच यहाँ पे देसी घी हम डाल देंगे। तो जितना हमें थिक चाहिए था दाल मखनी, उसी हिसाब से हमने इसे पका के गाढ़ा कर लिया है। और आप इसका टेक्सचर देख सकते हो कि कितना गाढ़ा हमने रखा है। ठंडी होने के बाद थोड़ा सा ये और भी गाढ़ी हो जाती है। तो इस तरह से हमने इसे पका के तैयार कर लिया है और ये बनके तैयार है दाल मखनी। इसे करते हैं एक साइड और अब रख लेते हैं गैस पे दूसरा कुकर और उसमें डाल लेते हैं 3 से 4 चम्मच देसी घी। तो जितना जीरा राइस बनाना हो उसी हिसाब से आप इसमें घी का यूज करिए। और 1 चम्मच यहाँ पे हमने डाल लिया है जीरा, और जीरा को अच्छी तरह से हमें ब्राउन कर लेना है। ब्राउन होने के बाद इसमें हम पानी डाल लेंगे। तो इसमें हमने पानी डाल लिया है। अब इसमें हम राइस को अच्छी तरह से धुल के डाल लेंगे। तो मैंने पहले से ही राइस को अच्छी तरह से धुल के रख लिया था और इसे अब इसमें डाल देते हैं। तो जितना आपको बनाना हो आप अपने हिसाब से बना लीजिए। जिस तरह से आप डेली यूज में चावल बनाते हो ठीक उसी तरह से बनाया जाता है, बशर्ते केवल इसको फ्राई करके चावल को बनाया जाता है जीरा से घी डाल के। तो इस तरह से आप जीरा राइस तैयार कर सकते हो कुकर में, या फिर केवल प्लेन चावल बनाकर आप कढ़ाई में जीरा राइस को बना के तैयार कर सकते हो फ्राई करके। दाल मखनी हमारी बनके तैयार है। इसे हम ले लेंगे एक सर्विंग बाउल में। और इस तरह से हमने दाल मखनी को बहुत ही आसानी और सिंपल तरीके से बना के तैयार कर लिया है। आप देख ही सकते हो कि बहुत ही बढ़िया बनके ये तैयार हुआ है। ऊपर से दाल मखनी को हम गार्निशिंग करेंगे फ्रेश क्रीम और धनिया के पत्ती से, बटर से। तो यहाँ पे फ्रेश क्रीम को हम डाल लेते हैं ऊपर से, देखने में अच्छा लगेगा। तो इस तरह से हमें इसे अच्छी तरह से डेकोरेट कर लेना है ताकि देखने में दाल मखनी अच्छी लगती है। ऊपर से हमने धनिया के पत्ते यहाँ पे लगा दिए हैं। और दाल मखनी को सर्व करते समय हम बटर के साथ इसे सर्व करेंगे। और अब चलते हैं आलू छील लेंगे आलू दम बनाने के लिए। तो यहाँ पे साथ में मेरी हेल्प कर रही हैं मेरी सासू माँ, धनिया पत्ती काट रही हैं। चाकू से काट नहीं पाती हैं, इसलिए वो धीरे धीरे संभाल के काट रही हैं। तो इस तरह से वो हमारी थोड़ी बहुत हेल्प करती रहती हैं किचन में जब से आई हुई हैं गांव से। तो फटाफट इधर हमने दम आलू को तो तैयार कर लिया, दिखाया मैंने नहीं क्योंकि दम आलू सभी जानते हैं बनाना। और अब चलते हैं बटर नान बना लेते हैं फटाफट। तो इस तरह से बटर नान को हमने 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था और ये अच्छी तरह से फूल चुका है। और इसे चिकना कर लेंगे हाथ में मैदा डस्ट करते हुए या फिर ऑयल लगाते हुए आप इसे चिकना कर लीजिए और इसके पेड़े बना लीजिए। जितना बटर नान आप बना सकते हो अपने साइज के हिसाब से आप बना लीजिए। यहाँ पे हमने 7 पेड़े तैयार किए हैं, यानी लोइयां तैयार किए हैं। तो 1 कटोरी मैदा में 7 बटर नान बनके तैयार हो जाता है मीडियम साइज के। इस तरह से आटा को डस्ट करते हुए हम इनके ऊपर थोड़ा सा कलौंजी या धनिया की पत्ती, यहाँ पे तिल भी लगाया जा सकता है, बहुत लोग तिल को भी पसंद करते हैं खाना। तो इस तरह से अगर पसंद हो तो आप सफ़ेद तिल भी यहाँ पे लगा के तैयार कर सकते हो। तो इस तरह से बेलते हुए हमें इसे पतला ही बेलना है, मोटा नहीं बेलना है। उसके बाद हमें पीछे बैक साइड पे ही पानी लगा लेना है ब्रश की सहायता से, जिस तरह से मैं लगा रही हूँ वीडियो में आप देख सकते हो। और इसके बाद हम तवे पे डालते जाएंगे। तो तवा हमारी अच्छी तरह से थोड़ा गर्म होनी चाहिए जिससे ये चिपक जाता है, और जब हम इसे उलट के सेकेंगे तो ये गिरेगा नहीं। फिर से हमने एक तैयार कर लिया है, आप देख सकते हो कि मैंने पहले कलौंजी लगाया फिर धनिया पत्ती यूज किया उस पर, और इस तरह से बेल के हमने लगा लिया। और पीछे की तरफ हमें पानी लगा लेना है। तो पानी नॉर्मली पानी लगाना है, जो भी पानी हम पीते हैं घर में वही लगाकर, और इस तरह से हमें नान को तैयार कर लेना है। और उलटने के बाद गैस के फ्लेम को मीडियम रख के हमें इसे चारों ओर घुमाते हुए अच्छी तरह से अपने नान को सेक लेना है। बहुत बढ़िया से सिक जाता है और सिक के तैयार हो जाता है नान। तो आप देख सकते हो किस तरह से मैं उलट के सेक रही हूँ।
तो इस तरह से चारों ओर घुमाते हुए बढ़िया सा सेक के तैयार कर लेना है नान को। बहुत इजीली घर पे बनके नान तैयार हो जाता है रेस्टोरेंट स्टाइल में। और इस तरह से हमने 2 तैयार कर लिया है। तो जितनी बड़ी तवा हो उसी हिसाब से आप इस पे बना सकते हो, 2, 3, 4 जैसा हो। और साइज आप अपने पसंद के हिसाब से रखिए, छोटा बड़ा। डिज़ाइन भी आप इसमें कई तरह के बना सकते हो, गोला, चौकोर, त्रिकोण। अब जिस तरह से आपको पसंद हो बटर नान तैयार करना, आप उसे तैयार कर सकते हो। उसके बाद सेकने के बाद इस पे बटर या देसी घी से हम इसे तैयार कर लेंगे लगा के। और इस तरह से हमने 7 बटर नान तैयार कर लिया है 1 कटोरी मैदे में। तो ये हमारा बटर नान बन के तैयार है। बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छा बन के घर पे आप इसे तैयार कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया तैयार होता है। तो अब चलते हैं इसे सर्व कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे 3 थालियाँ लगा रखी हैं और इसमें हमने ले लिया है दम आलू को। और अब ले लेते हैं दाल मखनी, भी कटोरी में डालते जाएंगे दाल मखनी को। और उसके बाद से हमें इसके ऊपर बटर डाल देंगे, या फिर बटर के अलावा आप देसी घी का भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो जो आपको पसंद हो आप उसी हिसाब से इसमें दाल मखनी में बटर या फिर देसी घी का यूज यहाँ पे कर सकते हो, अपनी पसंद से ज़्यादा या कम। तो हमने तो यहाँ पे 3 थालियाँ तैयार कर ली हैं सर्व करने के लिए। साथ ही जीरा राइस भी थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं। और आज का खाना हमारा ये बनके तैयार हो गया है। और चलते हैं अब इसे सर्व करा देते हैं अपने हस्बैंड, ससुर और बेटे के साथ। इसे एंजॉय करेंगे। तो फ्रेंड्स आप भी इसी तरह से बनाइए, बहुत ही टेस्टी घर पे ही बन के तैयार हो जाता है। दाल मखनी, नान और जीरा राइस आप बना के इस तरह से घर पे तैयार कर सकते हो, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आती है, थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो, तो आप इसे ज़रूर लाइक करिए। चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में एक अलग डिश और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।